चलिए बढ़ते हैं आगे, एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन ई गवर्नेंस के जो शेयर हैं उसमें 20% की भारी गिरावट देखने को मिली है। आखिर इस गिरावट की वजह क्या है? वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। तो 2 दिनों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में करीब 30% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। कल ये 20% गिरा था, आज भी अगर आप देखेंगे तो करीब 8% के आसपास की गिरावट जो है वो इस काउंटर पे देखने मिली। अब तकलीफ क्या है? देखिए, दरअसल पैन 2.0 जिसको आईटी डिपार्टमेंट जो है वो अब आगे चल के लॉन्च करने वाला है, उसके लिए इन्होंने एक आरएफपी मंगवाया था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आईटी डिपार्टमेंट ने। और उसमें जो ये कंपनी है प्रोटीन ई गवर्न, इन्होंने भी आवेदन दिया था, लेकिन इनको दरअसल इस प्रोसेस में या फिर इस आवेदन के लिए चुना नहीं गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो है वो इनको चुना नहीं गया है और इनका जो आरएफपी है वो दरअसल रिजेक्ट कर दिया गया है। तो एक दिक्कत की बात है। आईटी डिपार्टमेंट का कहना है कि ये जो कंपनी है वो फेवरेबल नहीं है पैन 2.0 के लिए, और कहीं ना कहीं इसके लिए इनका जो आवेदन था उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है वो ऑलरेडी पैन का कारोबार जो है, यानी कि पैन कार्ड्स का कारोबार जो है, जिसमें काफ़ी हद तक डिस्ट्रीब्यूशन है और बाकी जो काम है सरकार के लिए, वो ये ऑलरेडी करते हैं। और इनके कुल कारोबार में अगर आप देखेंगे तो करीब 50% के आसपास के रेवेन्यू जो है वो केवल पैन का बिजनेस जो है उससे आता था। अब होगा ये कि आगे चल के अगर पैन 2.0 के लिए इनको सिलेक्ट नहीं किया गया और किसी और को सिलेक्ट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पैन का प्रोजेक्ट जो है वो शायद दूसरी कंपनी के पास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कुल प्रोजेक्ट की कीमत जो कि पैन 2.0 है उसका करीब 1440 करोड़ रुपए के आसपास का है, और अगर वो किसी और कंपनी के पास जाता है तो ये इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इनफैक्ट कंपनी ने कल कॉल की थी और उसमें कंपनी ने कोशिश की है बोलने की कि हमारा कारोबार जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा है और पैन 2.0 जो है वो दरअसल एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे आप पैन कार्ड जो है उसको बना पाएंगे। लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है कि इसके चलते आगे चल के कंपनी के जो ओवरऑल कारोबार है उसको लेके अनसर्टनिटी बनती है। हो सकता है कि शायद आपको FY26 में उतना बड़ा इम्पैक्ट देखने ना मिले, लेकिन FY27 में जो एडिशनल रेवेन्यूज़ कंपनी को आते थे वो कंपनी को नहीं आएंगे और जो कैश ये कंपनी जनरेट करती थी वो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और इसके लिए शायद यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस इसको लेके चिंतित है। नो डाउट कल कंपनी ने अपना कॉन्फ्रेंस कॉल किया था, उसमें लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मार्केट कन्विंस नहीं है। इसके लिए कल के 20% की गिरावट के बाद आज फिर से आपको स्टॉक में गिरावट देखने मिल रही है। ये वरुण आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो एक बार ज़रा इस पर एक राय भी ले लेते हैं और बताएं आदित्य, तमाम चीज़ें तो हमने बताई और गिरावट तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। टू रहना चाहिए प्रशांत, मेरे ख्याल से नहीं इसमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि हालांकि 20% कल डाउन था, आज नीचे से थोड़ी रिकवरी आई है, बट सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। 980 का सपोर्ट है, अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपके पास स्टॉक ऑलरेडी है तो आज के लो पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 980 के आसपास, तो वहां से अगर रिकवरी आती है तो थोड़ा ऊपर आ सकता है, अदरवाइज मोमेंटम बहुत वीक है, अवॉइड करें। से यही सलाह आदित्य की। चलिए यार।